बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे नाज़रीन 15 अगस्त 2024 को कश्मीरियों ने यौम स्याह के तौर पे मनाया। कश्मीरी चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ हों या उस तरफ हों, और इंटरनेशनली डायस्पोरा जो है, बिलखुसूस अगर हम बात करें कश्मीरी डायस्पोरा की, तो उन्होंने यौम स्याह जो इंडिया का यौम आज़ादी है उसे यौम स्याह के तौर पे मनाया। मनाने का मकसद क्या था, अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान जिस तरह की ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो जो कश्मीरियों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है यौम स्याह मनाकर पूरी दुनिया को, ये पैगाम किस मुअस्सर अंदाज से दुनिया तक पहुंचा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में सुमेरा फ़ारूक साहिबा ने, पिरान थेरेपिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये कश्मीर के हवाले से बड़ी वोकल आवाज़ हैं। अब्दुल हमीद लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं। और डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नामवर तजज़ियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1947 से भारत के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए कश्मीरी हर साल 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरी भारत के तमाम कौमी अय्याम बशमूल यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं ताकि कश्मीरियों के पैदाइशी हक़ खुद इरादियत से मुसलसल इनकार करने पर भारत की मजम्मत की जा सके। 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने का एक और मकसद दुनिया को भारत की जारी रियासती दहशतगर्दी के बदतरीन दौर से आगाह रखना भी है कि कैसे अक्टूबर 1947 में भारत ने लाखों फौजी और नीम फौजी दस्तों के गन पॉइंट पर मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया। 1948 में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मंजूर हुई, ताहम इस करारदाद पर ताहाल अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। आज की दिन की मुनासबत से इंडिया के यौम खराबी के मौका पर आज हम न सिर्फ आजाद कश्मीर बल्कि जहां पर कोई मुसलमान बसते हैं आज यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। LOC के दोनों अतराफ भारतीय हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार करने के लिए इमारतों पर स्याह परचम लहराए गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जुल्म के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुरुका ने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत के गैर कानूनी कब्जे, वादी कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के भारतीय एकतरफा इक़दाम और वादी को मुकामी कश्मीरियों के लिए खुली जेल बनाने पर शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स, पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और फाशिस्ट BJP भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बंदूक के ज़ोर पर अपने कब्ज़े को तूल देने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब, आपको सबसे पहले मैं शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि यौम स्याह कश्मीरी इस दिन को 15 अगस्त यौम आज़ादी है हिंदुस्तान का, उसे यौम स्याह के तौर पर क्यों मनाते हैं? बिलाशुबा इससे इनकार ही नहीं है कि जिस अंदाज से भारत ने 1947 में कश्मीर पर कब्जा किया और जिस अंदाज में उसके बाद अपने तमाम वादे जो हैं वो ना सिर्फ उनसे वादा खिलाफी की बल्कि बंदूक के जोर पर कश्मीरियों की जिस अंदाज में नस्ल कुशी जारी रखी, उसके बाद जिस अंदाज का जुल्म सितम तोड़ा, उसके बाद हमने देखा कि कितना पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में बताया, सब जगह बताया गया कि जी ये भारत जो है वो ये कुछ कर रहा है। उस सब के बावजूद कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत नहीं दिया गया, बल्कि दूसरी जानिब देखा गया कि 80,000 लाख से के करीब कश्मीरियों को अभी तक शहीद किया जा चुका है। हजारों औरतों की अस्मत दरी की गई, मासूम बच्चों को, नौजवानों को जेल में रखा गया और उनके कारोबार सब कुछ तबाह कर दिए गए। इस सब को अगर आप देखें तो ये बात वाज़े तौर पर समझ आती है कि भारतीय फस्तायत चाहे कोई भी हुकूमत हो पिछले 70-75 साल में, वो कश्मीर के हवाले से जारी रही। बदकिस्मती ये है कि जब से मोदी सरकार आई 2014 के बाद तो उसने इंतहा कर दी। एक तरफ तो कश्मीर की वो जो खुद मुख्तार हैसियत है बाकी भारतीय रियासतों के मुकाबले में वो 370 और 35A खत्म किया और उसको खत्म करने की कोशिश की। दूसरी जानिब उसने डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की, डोमिसाइल्स इशू किए। तीसरी जानिब उसने हल्का बंदियां कर मुस्लिम अक्सरियती हल्कों को और हिंदू अक्सरियती हल्कों में मिक्स करने की कोशिश की ताकि मुस्लिम अक्सरियती सीटें कम की जा सके। इस सब चीजों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई भी पढ़ा लिखा या कोई भी जीरू शख्स
पूरी दुनिया में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे और तसल्लुत को तस्लीम कर सकता है। और खुद कश्मीरी इसके खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं और ये पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि भारत का यौम आज़ादी जो है वो दरअसल यौम इस्तेहसाल भी है कश्मीरियों के लिए, वो कश्मीरियों के लिए जुल्म का दिन है और कश्मीरी किसी भी हालत में भारत का यौम आज़ादी नहीं मना सकते जब तक वो खुद आज़ादी की सुबह ना देख लें। एक ना एक दिन कश्मीरियों को खुद उनकी आज़ादी भी मिलेगी और वो आज़ादी का सूरज भी देखेंगे। सुमेरा, ये बताइएगा इंडिया किसी तौर पे भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो तिरंगा है उसको लहरा सकता है? इंटरनेशनल रेगुलेशंस को अगर हम देखें या रेजोल्यूशंस को देखें। मैं एक शेर बहुत पसंद करती हूँ, उसी में शायद इसका जवाब भी है कि ज़मीं का एक टुकड़ा नहीं है कश्मीर मेरा, नज़रिया है फ़कत नक्शा नहीं है कश्मीर मेरा। अगर आप देखें कि अभी यूके 14 अगस्त को कश्मीर डायस्पोरा ने बहुत बड़े पैमाने पर 14 अगस्त मनाया है, और उतने ही पैमाने पर हमारे उस पार के कश्मीरी भी इंग्लैंड में आबाद हैं, लेकिन आपको कहीं भी तिरंगा या कोई उनका मनाना या कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। कश्मीरी बाकायदा तौर पर एहतजाज करते हैं, वो इस पार के हों या उस पार के। हमने जो हालात एक्ट के ख़त्म होने के बाद देखे हैं, वो कश्मीर में तिरंगे भी लहराए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अगर हम बैनुल-अक़वामी करारदाद के मुताबिक देखें तो कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों का हक़ है, और वही उनकी शनाख्त भी है और उनकी अलामत भी है। लेकिन जब तक इस खित्ते में कश्मीर की तहरीक आज़ादी को तक़वियत मिलने के बाद ये ख़ात्मा नहीं होगा, ये जो दो मुल्कों की जंग है ये भी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये अमन इस खित्ते में पैदा ही नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। और क्या ये पूरी दुनिया को नज़र नहीं आता कि कश्मीर इस पार के हों या उस पार के, उनकी मोहब्बत किस साइड पर है, कहाँ नज़र आती है, और उनका वहाँ रहने के बावजूद, उन लोगों के साथ रहने के बावजूद पाकिस्तान के झंडे में दफन होना, पाकिस्तान के हवाले से अपने मोहब्बत का इजहार करना, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का कहना, ये सब चीज़ें क्या इस बात को तक़वियत नहीं देती कि कश्मीरियों की मोहब्बत का जो सिरा है वो कहाँ जाके मिलता है? सो ये काफ़ी बड़ा क्लियर सा एक मैसेज है जो कश्मीरी अवाम नो राइट टू डू दैट, कि वो अपना फ्लैग वहाँ लगाएं, क्योंकि किसी भी सूरत में आप जो है ना वो अब किसी इंसान की एक नॉर्मल जो उसकी शनाख्त है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और इस तरीके से किसी पूरे वतन की शनाख्त को ख़त्म करना, ना सिर्फ वो अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें कि जिस तरीके से हम लोग 14 अगस्त मनाते हैं, वैसे इंडियंस यूरोपियन ममालिक में अपना 15 अगस्त नहीं मनाते। वो लोग भी जो मेरे साथियों के, मैं मल्टी फेथ काम कर रही हूँ, वो लोग भी इसको नहीं मानते, खुद इंडियंस नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। उनके हिसाब से भी कश्मीरियों की एक अपनी शनाख्त है, लेकिन मोदी सरकार की वजह से जो एक ज़बरदस्ती का आलम है वो तब तक ही रहेगा जब तक कश्मीरी आवाम एक भरपूर आवाज़ के साथ सामने नहीं आती। जिस दिन ये आवाज़ सामने आई उस दिन ये तिरंगा भी नहीं होगा और ये तकलीफ़ भी नहीं होगी। ठीक है, कश्मीरियों ने कश्मीर के अंदर हड़ताल करके और पैगामात मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर चिस्मा करके इंडिया को कितना वाज़ेह पैगाम दिया है कि इंडिया हैज़ नो राइट कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी आज़ादी का कोई जश्न मना सके। हिंदुस्तान के जो भी ये कौमी दिन होते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी यौम जमहूरिया हो, तो उसके बाद 27 अक्टूबर, कश्मीरियों ने हमेशा से ही इन दिनों को यौम सियाह के तौर पे मनाया है। दरअसल इसका मकसद ये है कि भारत का जो गैर कानूनी तसल्लुत है कश्मीर पे, जो गैर कानूनी वो काबिज़ है, जबरी काबिज़ है, उसको दुनिया तक पहुंचाना और उन इक़दामात की मज़म्मत करना जो वो गैर कानूनी तौर पे कश्मीर पे कर रहा है। तो वहीं कश्मीरियों ने कभी भी इस गैर कानूनी तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया। हमेशा कश्मीरियों ने एहतजाज किया, हड़ताल की सूरत में, मुजाहरों की सूरत में, या तकरीबात होती है। अगरचे 5 अगस्त के बाद वहाँ कदगने हैं, इंतहाई दबाव में हैं लोग, उसके बावजूद लोग हड़ताल करते हैं, शटर डाउन हड़ताल होती है। और कल की डेट में भी आपने देखा कि वाज़ेह पैगाम दिया कश्मीरियों ने कि हम हिंदुस्तान के किसी भी यौम आज़ादी के साथ नहीं हैं,
हमारी एक अलग शिनाख्त है, ये डिस्प्यूट है और इसको बैन अवी सतह पर तस्लीम किया गया है। तो लिहाजा हिंदुस्तान को कोई हक नहीं बनता कि वो जम्मू कश्मीर को अपने मुल्क के साथ मिलाए। तो वहीं कल जब हमने देखा बख्श स्टेडियम को फौजी हिसार में था और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ दावा करता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, यहाँ लोग पुरअमन तो रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान के उस नाम नहाद जमहूरी चेहरे पे तमाचा है जिसको बैन अवी मीडिया ने एक्सपोज किया है, जिसको सिक्योरिटी कौंसिल की उन करारदादों ने एक्सपोज किया है। तो वहीं हम समझते हैं कि कश्मीरी इस हक पे, जो हक पे मुबनी तहरीक है, कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की एक लाहासिल मशक है, वो बज़ोर ताकत कश्मीर पे काबिज़ है और उसे चाहिए कि वो हकीकत को तस्लीम करे, उसे चाहिए कि वो इसकी मतनाज़ हसीयत को तस्लीम करे और कश्मीरियों के साथ वो वादा निभाए जो उसने 1949-50 में हमारे साथ किया था। तो बहरहाल आज की डेट में जहाँ कश्मीरी एक करब में है, मुश्किलात में है, मसाइब में है, उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद है। तो वहीं हम दुनिया भर में जिन्होंने कल इस दिन को ब्लैक डे के तौर पे मनाया और दुनिया को वाज़िह पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का कोई न आईनी हिस्सा है, बिल्कुल किसी सूरत में उसका हिस्सा नहीं हो सकता है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के अवाम को राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दिया जाए, तब तक बरसगीर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर मशरकी साहब, ये कहा कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी के उन वादे वईदों की, बिलखुसूस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की 18 से ज़्यादा रेजोल्यूशन की, इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो हाउ डू यू सी के कितना हाई टाइम है कश्मीरियों के साथ जो प्रॉमिसेस किए गए थे इन पार सेंटर्स की जानिब से उन्हें फुलफिल किया जाए? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर फेल हो गई कश्मीर के मामले के ऊपर उसका मुनसिफाना हल कराने में। हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा वो तनाज़ात, मैं बदकिस्मती से कहना चाहूँगा, जिसके अंदर ईसाई अक्सरियती जो थी अलहदगी पसंद तहरीकें थी, चाहे वो दारफूर हो, सूडान हो या दूसरे मामलात हों, वहां पर तो उसने फोर्सफुली जो है वो फौरी तौर पर रेफरेंडम भी करवा दिया और जनाब उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बनवा दिया। लेकिन बदकिस्मती से जब कश्मीर का मामला आता है, जब फलस्तीन का मामला आता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा मेयार और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, और मैं समझता हूँ कि अक़वाम आलम की जानिब से बेहिसी, अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी और अक़वाम आलम की बेहिसी जो है वो कश्मीरियों के लिए सवालिया निशान है, कश्मीरियों की जानिब से पूरी दुनिया के लिए सवालिया निशान है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि असल में हमने तारीखी तौर पर देखा कि जितनी भी आज़ादी की तहरीक है उसके अंदर बहरहाल खून कुर्बानी देनी पड़ती है कौमों को, और वो कुर्बानी कश्मीरी दे रहे हैं और इस कुर्बानी के सिले में तो इनको आज़ादी मिलेगी। अगर मैं 89 के बाद से 1 लाख कश्मीरी जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुका है। व्हाट एल्स? दुनिया को अब और क्या चाहिए, कितना और खून चाहिए? देखिए, दुनिया के लिए ना मैं ये समझता हूँ कि उसने आंखें बंद की हुई हैं जब तक कि वो, जैसे अभी सुमेरा ने भी एक बात की कि कोई बड़ी जंग ना छिड़ गई, कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो गई। देखिए, 2 न्यूक्लियर ताकतें इस एक मसले के ऊपर जो हैं वो आमने सामने हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़े 2 ब्लॉक जो आगे बनने जा रहे हैं उसके अंदर जो है ये मसला जो है ये बुनियादी हैसियत इख्तियार करता जाएगा। दुनिया को फैसला करना होगा कि बगैर किसी बड़ी ट्रेजेडी के इस मसले को हल करना है या नहीं करना, वरना कश्मीरी तो पत्थर के साथ भी अपनी जंग लड़ रहा है, पत्थर उठा के भी, किताबों के जरिए भी, अपने कारोबार की कुर्बानी के जरिए भी, अपने हर अंदाज में कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान से इल्हाक की जंग लड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया को देखना होगा और इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो, उससे पहले कश्मीरियों को उनको हक के खुद इरादियत और कश्मीरियों को पाकिस्तान से इल्हाक की इजाज़त देना होगी। ठीक है। सो मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तो पावर सेंटर्स हैं, दूसरे जो मैसेज हैं, एक आम वहाँ पे बसने वाला रहने वाला इंसान, आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद, 35A के ख़ात्मे के बाद से कितना समझती हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिसको कवरेज दी और कश्मीरियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उसको दुनिया तक पहुँचाया गया? एक आम शहरी दुनिया का इंटरनेशनल सिटीज़न जो है वो कश्मीर के मसले को अब कितना समझता है? पहली बात तो ये है कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया बाइस्ड है। वो जिस तरह हमारे इंडिया से जाने वाले जो रहनुमा हैं उनको कवरेज देता है, वैसे हमारे कश्मीर से जाने वाले रहनुमाओं को कवरेज नहीं देता। हमारे कश्मीरी रहनुमाओं ने
کوئی کمی نہیں کی وہاں پارلیمنٹ میں یا مختلف پیغامات دینے کے سلسلے میں، سیمینارز میں، ریلیز میں. عام کشمیری تک آواز صرف ہمارے والدین اور ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے. میڈیا جیسے باقی عام کشمیری تو یقین اس کو سمجھتا ہے، لیکن جو عام وہاں پہ رہنے والا سٹیزن ہیں، جیسے یو کے سٹیزن ہیں، یورپ کے سٹیزنز ہیں، اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں کشمیر کو لے کر، ایشو کو لے کر شعور اور آگاہی زیادہ پھیل رہی ہے اگر ہم 10 سال پہلے سے کمپیریزن کر لیں. اگر وہ اسی طرح پیدا ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پر خود کشمیری اور پاکستانی عوام نے ایک ٹرینڈ کے ذریعے آواز کو بلند کرنا شروع کیا ہے. اس میں انٹرنیشنل میڈیا کا کردار سے زیادہ ہمارے اپنے پاکستانی اور کشمیریوں کا کردار ہے، کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی، چھوٹی سی بات بھی بہت جلدی سرکولیٹ کرتی ہے. کہ آرٹیکل 370-35 کے خاتمے کے بعد سے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، بی بی سی اردو، وی او اے اردو اور ڈی ڈبلیو نے بڑی کوریج دی اس کو. جس طرح برہان وانی کی شہادت کے بعد اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور اس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی، وہ اس کے بعد سے اس جو ایکٹ ہے اس کو 5 سال گزر گئے ہیں، اب بھی احتجاج جاری ہیں، اور ابھی بھی جو احتجاج ہیں وہ ہماری اپنی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی، یہ جو ابھی ہم لوگوں نے احتجاج کیے ہیں انگلینڈ میں بھی، یہ ہائی لائٹ اس طرح ہونا بہت ضروری ہے کس صورت میں کہ ہم مزید اس چیز کو بیٹھ کر پارلیمنٹ میں، اور جو ہمارے نان مسلم پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں. لیکن ایک چیز کے ساتھ میں ضرور ایگری ہوں کہ سردار مسعود خان صاحب کے جانے کے بعد نان مسلم جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ایک بڑی تعداد میں کشمیر کمیٹی کو جوائن کیا ہے. اس وجہ سے بھی آواز جو ہے وہ مزید آگے گئی ہے. ہماری سفارت خانوں نے جو کشمیر کے حوالے سے جو پروگرامز کرنا شروع کیے ہیں اور جو ہائی لائٹ اب میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کافی ہائی لائٹ ہوا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا کردار پھر بھی بہت زیادہ ہے اس میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک مسلمہ حقیقت ہے، آج کی حقیقت ہے، وہ صحیح ہمارے لیے اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی میڈیا جو پاکستان کے ہیں یا یہ اس کے علاوہ جو ہمارے انگلش میڈیا ہیں اس پر اپنی بات کو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے تھرو لے کر جائیں. میڈیا کو اگر جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ برہان وانی کی وفات، ان کی شہادت کے بعد جو ایک شعور پھیلا تھا، جو ایک رنگ بدلا تھا، اس کو ویسے ہی کنٹینیو رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا جی. مجھے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھنا ہے. حصے میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ تو سامنے، لیکن انڈیا کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آئے روز اس کا جو تابکاری مواد ہے، ایک ایسا جو کہ پروہیبٹڈ ہے، جو کہ آپ عام مارکیٹ پہ نہیں لا سکتے، وہ پے در پے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ پکڑا جا رہا ہے، مارکیٹوں میں پکڑا جا رہا ہے، گینگز کے اندر پکڑا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کیلیفورنیم کا، یہ ایک تابکاری مواد ہے اور اس کی مالیت کوئی $100 ملین کے قریب ہے جتنا کنفسکیٹ کیا گیا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوئی 5 سے زائد ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ سوال بڑے بنیادی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا لوز کنٹرول ہے. آئیے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہی، اور وہ ادارے جو اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ یہ انشور کریں کہ اس طرح کا تابکاری مواد جو ہے وہ باہر نہ آئے. انڈیا کس حد تک ان سے کوارڈینیشن میں کمی کر رہا ہے، اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر مجید صاحب یہ فرمائیے گا، ہم ذرا بات کر لیتے ہیں انڈیا کے جو تابکاری مواد بلیک ہو کے بار بار مارکیٹ میں آ رہا ہے اور بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کتنی گریو سچویشن بنتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور ہمیں کتنا زیادہ کنسرن ہونا چاہیے بینگ اے پڑوسی؟ بہت خطرناک صورتحال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بار بار بات کرنی پڑتی ہے دوہرے معیار کی. آئیے ای اے کی جانب سے اس انداز میں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے انڈیا کی حکومت سے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انڈین سائنسدان جو ہیں وہ اس میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں. نیوکلیئر ری ایکٹرز کے اندر بہت سارا عملہ ڈائریکٹلی ملوث ہے. اس کے اندر خود ان کے سرکاری بندے ملوث ہیں جو کہ کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک پہلو ہے جس کے تحت کل کو کوئی بھی کسی کے بھی ہاتھ یہ مواد لگ سکتا ہے اور بھارت اس کو کسی بھی غلط معنوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے.
पाकिस्तान का कंसर्न भी होना चाहिए, पूरी दुनिया का कंसर्न होना चाहिए कि क्या भारत के ऊपर कोई पाबंदियां लगने की बात होनी चाहिए, भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके पास इंस्पेक्टर्स भेजने की बात हुई जानी चाहिए। भारत जो इंटरनेशनली हर साल अपनी न्यूक्लियर मवाद की तैयारी की जो लिस्टें जमा कराता है उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। IAEA का पूरा एक पैटर्न है कि हर साल आपने जमा करवाना होता है कि आपने क्या क्या तैयार किया, आपके पास किस अंदाज की स्टोरेज है। लेकिन बदकिस्मती से भारत हर जगह ना सिर्फ IAEA बल्कि अमेरिका समेत यूरोप को भी गुमराह कर रहा है और इसके अंदर इंतहा से ज्यादा करप्शन है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भारतीय साइंसदान मुलव्वस हैं, भारतीय दिफाई इदारों के लोग मुलव्वस हैं और इसके लिए मैं समझता हूं कि मोदी सरकार डायरेक्टली जिम्मेदार और जवाबदेह है। और पाकिस्तान का कंसर्न जो है इस पे बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि ये हमारे हमसाये में है, कोई भी ट्रेजेडी होने की सूरत में पूरे खित्ते का नुकसान होगा। दफ्तर खारजा ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न डॉक्टर साहब इस हवाले से शो किया है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें लोन साहब आपको शामिल करूंगा। कितनी बड़ी ब्लैक मार्केट लगती है इंडिया के अंदर जो ये बार बार वाकयात हो रहे हैं कि इनका कोई जायज़ बात है बाहर तो होगा ना जिसकी वजह से ये बार बार सेल होते हैं और बार बार पकड़े जाते हैं। यासिर रहमान साहब, ये गंभीर सूरत हाल है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल कि बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 1540 के तहत हिंदुस्तान इस चीज़ का पाबंद है कि वो अपनी जो जौहरी प्रोग्राम है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करे। मगर हमने देखा कि 2003, 2008, 2019, 21 में बार बार इस तरह के वाक़यात सामने आए कि बाहर से हमने यूरेनियम पकड़ा गया है, इस तरह की चीज़ें। और ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि जहाँ हिंदुस्तान किसी भी खातर खामे नहीं ला रहा इन चीज़ों को, और जहाँ आलमी इदारों ने भी इस पर बात की है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया है। हालांकि हिंदुस्तान इस वक्त जो 25 जौहरी ममालिक हैं जहाँ पर जौहरी मवाद है, 23वां नंबर है हिंदुस्तान का, इसके नीचे ईरान और जनूबी कोरिया है। तो वहीं 22 ममालिक के साथ इसके जौहरी माहिदात हैं और ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि दुनिया ये सब कुछ देख के भी हिंदुस्तान को रोक क्यों नहीं रही है, उसको इतना लाडला क्यों समझा गया है। और वहीं ये कोई जो गुरिल्ला ग्रुप्स हैं वहाँ पर, दहशतगर्द ग्रुप्स हैं RSS जैसे, वहाँ ये पकड़ा गया है। तो जहाँ इसको जो है ना डर्टी बाम भी बना सकते हैं आतिशगी मवाद के साथ मिला के। तो वही मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अगर आज भी होश के नाखुन नहीं लेती, इस रियासत को हर मामले में रियायत दी जाती है और इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं है। और भारत के गैर तर्ज अमल ने, गैर जमहूरी अमल ने इस रीजन में अमन को जो है ना दाव पे लगा दिया। तो लिहाजा इन इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान को रोके और मवस्सर तरीके से जो है ना इस पे काम किया जाए ताकि ज़िंदगी उनको बचाया जा सके। ठीक है। नॉन स्टेक एक्टर्स या नॉन स्टेक जो ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो अगर उनके हाथ इस तरह का कोई ताबकारी मवाद लगता है तो कितनी बड़ी इस खित्ते में जंग छिड़ सकती है इंडिया के लूज़ कंट्रोल की वजह से। ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात देखने को मिलते हैं वो उसकी पेशन गोई हैं। हमारे वतन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है वो कहीं ना कहीं किसी सूरत उनके चलाए हुए लोगों के थ्रू होती है। क्या वो काफ़ी नहीं है दुनिया को बताने के लिए कि एक पुरअमन इलाके को, एक पुरअमन खित्ते को किसी न किसी तरह टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है। और जो आपने सवाल किया उसके मुताबिक अगर इस तरह का कोई भी काम उनकी तरफ से नज़र आता है तो न सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी तकलीफ़ का बाइस बनेगा जो कश्मीर के मामले के अलावा इस खित्ते में मौजूद बाकी मुल्कों को भी मुतासर करेगा। तो अभी तो मामला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की वजह से है, लेकिन इस तरह के जो मवाद अभी देखने को मिल रहे हैं या जो वो पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में पूरे खित्ते को एक तकलीफ के हिस्से में लेकर आएंगे। ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से आपने तजिया मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।